हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अमेंडमेंट के बारे में। और इसमें हम बात करेंगे स्पेशल अमेंडमेंट्स के बारे में, जो कि ज़्यादातर हमारे एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, रेलवे और बाकी के एग्जाम्स में बार बार रिपीट होकर पूछी जा चुकी हैं। और जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं हम उनके बारे में बात करेंगे। ये आप इनको नोट कर लीजिए या इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जो बच्चे बिल्कुल ही ज़्यादा नए हैं, अमेंडमेंट एक प्रोसीजर होता है जिसके रिलेटेड हम हमारे संविधान में कुछ भी चेंज करते हैं, उसकी एक नई प्रोविजन ऐड की जाती है और उसको नाम दिया जाता है अमेंडमेंट। जो हमारी आइए हम शुरू करते हैं। फर्स्ट अमेंडमेंट जो मैं आपको आज आपको बताने जा रहा हूँ, 101 अमेंडमेंट, ये हुई थी 2016 में। और इसमें जीएसटी जो है वो इम्प्लीमेंट कर दी गई थी। और ये अमेंडमेंट जो है वो 2016 में कर दी गई थी, पर जो जीएसटी है वो फोर्स में, यानी कि ये शुरू हुई थी 1 जुलाई 2017 को। और जीएसटी सबसे पहले लागू करने वाला देश और इंडिया में सबसे पहले लागू करने वाला स्टेट, कमेंट कर दीजिए। जिनको आता है और जिनको नहीं आता वो कृपया गूगल से चेक करके नोट कर लीजिए। और 74th अमेंडमेंट में म्यूनसिपैलिटी के बारे में बताया गया है, 73rd में पंचायत के बारे में, 52nd अमेंडमेंट के में एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बताया गया है। एंटी डिफेक्शन लॉ वो है, यानी कि अगर मैं कांग्रेस में हूँ, फॉर एग्जांपल सम सोच लीजिए कि मैं कांग्रेस में हूँ और मैं कांग्रेस से बहुत ही ज़्यादा दुखी हूँ, पर मैं बीजेपी में जाना चाहता हूँ। पर मैं ऐसे ही, अगर मैं मानी कि मैं जीता हुआ एमपी हूँ या एमएलए हूँ, मैं अकेला सीधा बीजेपी में जाके उनको समर्थन नहीं दे सकता। मुझे अपने साथ पार्टी के 1/3 मेंबर्स चाहिए होंगे दूसरी जो है पार्टी में जाने के लिए, यानी कि ऐसे ही मैं मुंह उठाकर नहीं जा सकता। और इसका एक मेन कारण था, यानी कि देश में जो है एक स्टेबल गवर्नमेंट फॉर्म होकर रहे, और यानी और जंगल राज ना आ सके, यानी कि पैसे का ऑफर देकर, वरना कोई इधर चला जाता था, कोई इधर चला जाता था। और ये लॉ बनने का एक मेन कारण था, आपने एक टर्म सुनी होगी, आया राम गया राम। ये हरियाणा के एक मंत्री थे जो एक दिन में उन्होंने कई बार पार्टी चेंज कर ली थी। वो कभी किसी पार्टी में चले जाते थे, कभी किसी पार्टी में चले जाते थे। और 42nd अमेंडमेंट है, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जो एक तरह के हिटलर भी थे, इन्होंने 42nd अमेंडमेंट की थी, जिनका नाम है इंदिरा गांधी। और इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लार्जेस्ट अमेंडमेंट है आज तक की हमारे देश की। ये सबसे बड़ी अमेंडमेंट है, याद रखिएगा। 42nd अमेंडमेंट इज लार्जेस्ट अमेंडमेंट। इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स थे। और जो हमारी 103 अमेंडमेंट है, ये आई थी 2019 में। और ये भी 104 अमेंडमेंट भी आई थी हमारी 2019 में। इसमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की रिजर्वेशन लागू कर दी गई थी, 10% इन सेंट्रल एंड प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स। और ये डाला गया था आर्टिकल 46 के अंडर। और जल्द ही मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की वीडियो भी आ रहा हूँ, बने रहिए हमारे चैनल में और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। और आर्टिकल 104 में जो रिजर्वेशन थी शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट की, उसको जो है बढ़ा दिया गया था 10 सालों के लिए। और अब वो है 25 जनवरी 2030 तक। जो रिजर्वेशन है एस सी एस टी की, वो लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव में 10 साल के लिए बढ़ा दी गई थी। अब वह है 25 जनवरी 2030 तक, याद रखिएगा। और यहाँ पर 104th अमेंडमेंट में सिर्फ एक्सटेंशन ही नहीं, अबॉयलेशन भी हुआ था। इसका अबॉयल अबॉयलेशन हुआ था एंग्लो इंडियन रिजर्वेशन का, यानी कि जो एंग्लो इंडियन रिजर्वेशन थी, उसको अबॉलिश कर दिया गया था 104th अमेंडमेंट के अंडर। और अब हम आते हैं 102nd अमेंडमेंट। ये हुई थी लागू हमारी 2018 में। और इसमें नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस बिठाई गई थी। और जो हमारी 105th अमेंडमेंट है, ये हमारी 221 में आई थी। और इसमें कुछ प्रोविजंस जो 102nd अमेंडमेंट में ऐड कर दी गई थी, वो इसमें खत्म कर दी गई थी, यानी कि उनको अमेंड कर दिया गया था। और 61st अमेंडमेंट, ये बहुत ही पुरानी अमेंडमेंट है, ये आई थी 1989 में। और इसमें हुआ क्या था, जो हमारी वोटिंग एज थी वो 21 से 18 कर दी गई थी। और इसके बाद आई 86th अमेंडमेंट, जो आई थी 2002 में। इसमें जो हमारी एजुकेशन था, उसको एक राइट टू एजुकेशन दे दिया गया था, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे हर एक देश के नागरिक के लिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। और जो 44th अमेंडमेंट है, वो आई थी 1978 में। इसमें जो हमारा जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसको नलीफाई कर दिया गया था, यानी पहले वो फंडामेंटल राइट था, वो फंडामेंटल राइट नहीं है, अब वो लीगल राइट है। यानी कि अगर अब हमारे गांव के बीच में कोई भी सड़क निकल रही है, 1978 से पहले अगर आपने मना कर दिया, तो वो सरकार उसमें कुछ भी नहीं कर सकती। पर अब सरकार मसल पावर का यूज़ करके और आपको पैसे ऑफर करके आपकी ज़मीन के बीच में कुछ भी कर सकती है। अब वो लीगल राइट है, सिर्फ लीगल राइट है, अब हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है।
सॉरी, मैंने ये डिटेल्स यहाँ पे लिख दी और ये यहाँ पे आएंगी। सॉरी सॉरी, सही है सही है। जो हमारे 24th अमेंडमेंट है, इसमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में डिस्कशन की गई है। और फर्स्ट अमेंडमेंट जो है हमारी, फर्स्ट अमेंडमेंट ये हुई थी 1951 में। इसमें जो ज़मींदारी राइट्स थे उनको ख़त्म कर दिया गया था। और हमारी जो सेवन्थ अमेंडमेंट है, ये हुई थी 1956 में। इसमें जो थी स्टेट्स की रीऑर्गेनाइजेशन कर दी गई थी। और इसमें दो मेन चीज़ें और हुई थी, जो हुई थी कि हाँ, इसमें लिखा गया है हाई कोर्ट के बारे में। जो हाई कोर्ट है यानी कि दो स्टेट्स का एक कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है। जैसे कि हमारे सामने बहुत ही बड़ी एग्जांपल है पंजाब और हरियाणा। और हमारे जो पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं 500 मेंबर्स, उनको 500 से बढ़ाकर 525 कर दिया गया था। 500 मेंबर्स को बढ़ा के कर दिया गया था 525। और हमारी जो 65th अमेंडमेंट, शायद मैं लिखनी भूल गया, आप नोट कर लीजिएगा। 65th अमेंडमेंट में है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। और हमारी जो 101th अमेंडमेंट है, ये आई थी, सॉरी, हमारी 100th अमेंडमेंट आई थी 2015 में। और ये जो 65th अमेंडमेंट थी, ये आई थी 1990 में। और 100th अमेंडमेंट में जो है लैंड एक्सचेंज हुआ था, वो हुआ था दो देशों के बीच। एक तो है हमारा इंडिया यानी कि भारत, इंडिया डेट इज भारत। और दूसरा देश था बांग्लादेश। इन दोनों देश के बीच में जो है जो लैंड एक्सचेंज हुई थी। और 106th अमेंडमेंट है, ये अमेंडमेंट हुई थी बहुत ही करीब हमारे 2023 में। इसमें जो वुमेन रिजर्वेशन है, वो लाई दी गई थी लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में। और 97th में कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है इस्टेब्लिश कर दी गई थी। और सेवन्थ अमेंडमेंट जो है मैं उसके बारे में आपको बता चुका हूँ। और हमारी 21st और 71st एंड 92nd, ये तीनों अमेंडमेंट्स जो हैं, ये लैंग्वेजेस के बारे में, यानी कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब इंडिया की सिर्फ और सिर्फ 7 ऑफिशियल लैंग्वेजेस थी। और इसके जरिए 21st अमेंडमेंट में 1967 में जो सिंधी थी, सिंधी को 8th ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया था इंडिया का। और 1992 में 71st अमेंडमेंट हुई और इसके जरिए 3 लैंग्वेजेस ऐड की गई, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। और फिर साल 2003 में 92nd अमेंडमेंट हुई और इसमें ऐड कर दी गई 4 लैंग्वेजेस, जो थी मैथली, संथाली, डोगरी और लास्ट जो है बोडो। ये हैं हमारी सबसे इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स जो हम कवर कर चुके हैं अप्रॉक्स। और बाकी की मैं एक डिफरेंट अलग सीरीज लाऊंगा आपके लिए, जिसमें हम सारी जो कि आज तक एसएससी में पूछी जा चुकी हैं अमेंडमेंट्स, उनके बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।